हेलो दोस्तों, मैं निष्कर्ष स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रूट्स पे। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ये जो हमारी जो यूपी पुलिस है और जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार है, फाइनली उन्होंने छात्रों के हित में कुछ नया कदम उठाया और ये 26,596 पदों की घोषणा की है यूपी पुलिस में। और इसमें से कुछ कांस्टेबल के पद हैं, कुछ और सब इंस्पेक्टर के पद हैं, और कुछ इस बार नई एक जो एसएसएफ जोड़ा गया, वो इस बार नई वो बनाई गई है बटालियन। उसमें मतलब वो इस बार पूरी तरीके से नई है और पहली भर्ती उसके लिए होने जा रही है। और जेल वार्डर की भर्ती भी इसमें कुछ ऐड किए गए हैं। तो ये आपको हो सकता है सब कुछ अप्रैल माह के अंत तक, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इनके जो फॉर्म है वो आपको हो सकता है अप्रैल के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएं। क्योंकि जो ट्वीट करके यूपी पुलिस ने, जो उनका बोर्ड है भर्ती बोर्ड, उन्होंने ट्वीट करके जो बताया उसमें मतलब अध्याचन मांगा था, तो अध्याचन भेजा जा चुका है। और इसका अब जो भी पूरी जो सरकार है हमारी, उन्होंने पूरी जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी यूपी पुलिस बोर्ड के पाले में डाल दी है। वो जब चाहें इसको मतलब जारी कर सकते हैं, इसकी विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं और अपनी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक प्रशासन की तरफ से या पुलिस बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो भी हमने अध्याचन था वो हमने प्रशासन को भेज दिया है और सरकार जब इसकी अनुमति देगी तब, और सरकार से हम लोग क्वेश्चन करें तो वो लोग बोर्ड के ऊपर छोड़ देते थे। अब फाइनली ये क्लियर हो गया कि प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। और जो यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर के जो भी पद हैं, वो भर्ती प्रक्रिया जो है वो बोर्ड अपने हिसाब से शुरू कर सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है, ये अप्रैल के अंत तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो और इससे जो सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो सिलेबस मैंने पहली वीडियो जब आपकी बनाई थी उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया हुआ था। और जल्दी जैसे ही इसके फॉर्म शुरू होते हैं और हम लोग 2-4 दिन में, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वेबसाइट है www.examroots.com पे, इस पे यूपी पुलिस एसआई के जो मॉक टेस्ट हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग जाएं वहाँ पे, लॉगिन करें, साइन अप करें, और अपनी तैयारी को अगर मजबूत करना है तो आप लोग मॉक टेस्ट का सहारा लीजिए। और आप देखिए कि जो भी मॉक टेस्ट हम लोग अपलोड कर रहे हैं वो अभी हमारी वेबसाइट में एसएससी के हो गए हैं और सीजीएल के हो गए और एसबीआई क्लर्क हो गए, एनटीपीसी हो गए। एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, जिन भी साथियों का, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और वो जो हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट अपलोड किए गए उनमें पूरी कोशिश ये की गई है कि ये पूरे 100% एरर फ्री आपको देखने को मिले। और लेवल जो भी है एग्ज़ाम का वो बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह रखा गया है। जो एग्ज़ाम डेली चेंजेस जो भी हो रहे हैं, हर एग्ज़ाम में नया जो चेंजेस आता है उनको ध्यान में रखते हुए सारे वो बनाए जा रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप लोग एग्ज़ाम रूट्स पर जाके मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट आप एग्ज़ाम रूट से ही नहीं, आपको जहाँ पे भी उपलब्ध हो रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और बिना प्रैक्टिस के आप लोग एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बचा पाएंगे एग्ज़ाम में जाने में। एग्ज़ाम में जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय की बचत होगी। उस समय में आप और 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन आप बाकी साथियों से ज़्यादा करके आ पाएंगे। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको परीक्षा में जाने से पहले, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे, तो आपके लिए वो बेनिफिट ये होगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही कुछ सेकंडों में हल कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस में आपको हिंदी पूछी जाती है, मूल संविधान पूछा जाता है, मैथ पूछी जाती है। तो ये सब सभी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी साथी हैं, हर व्यक्ति ये पढ़ाई करता है। ये जो बेसिक जो हैं, जैसे आपका हो गया, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, ये सभी पढ़ते हैं। बस यूपी पुलिस में आपके लिए जो कोर सब्जेक्ट है या हम कहें सिलेक्शन जो आपको दिलाएगा वो रहेगा मूल संविधान। जो भी साथी मूल संविधान पे अपनी अच्छी पकड़ करके जाएगा और उसके अलग उसको एक अलग से, क्योंकि मूल संविधान के आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको मूल संविधान और हिंदी हो गए, हिंदी के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो ये सारे क्लासेस और जो भी कंटेंट ये रहेगा सिलेबस का, वो सारा आपको देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम रूट्स पे। आपके क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू कर दी जाएंगी और मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। बाकी सारे टीचर आपको अपने अपने सब्जेक्ट की क्लासेस लेके आएंगे और मॉक टेस्ट तो हम लोग अपलोड कर ही रहे हैं। तो बाकी मैं आपको कुछ ज़्यादा ना कहना चाहूँगा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि फ़िलहाल अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यूपीएसआई में जो एसआई की इस बार वैकेंसी आई है वो है 4543, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूपी पीएससी, इस बार ये 9837, मतलब पीएससी है आपको दिख रही है, पूरी तरीके से इस बार नहीं है। ये जो पूरे पद हैं ये इस बार नए हैं, तो ये बहुत ही गोल्डन चांस रहेगा हम लोगों के लिए। तो आप लोगों के मैं ये, और ये यूपीएसएसएफ, इस बार ये नए पद जोड़े गए और नई बटालियन है कि ये तैयार की जा रही है, तो इसमें महिलाओं की भी भर्ती होनी है। तो ये 1341 पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल पुलिस की अगर हम बात करें तो 3245 पद, और सशस्त्र पुलिस यहाँ पे आपको दिख रहा है 2444 पद, और ये घुड़सवार पुलिस हो गई 71 पद। और ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है जेल वार्डर की 2833 पद, ये या तो हो सकता है कि आपको अलग से करवाई जाए या फिर इन्हीं के साथ ऐड की जाए, क्योंकि हो सकता है कि यूपीएसआई तो अलग से आएगी, ठीक है, इसका फॉर्म अलग भरवाया जाएगा स्टूडेंट से। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक घुड़सवार से, ये आपको 5 वैकेंसीज दिख रही हैं, ये एक फॉर्म भरवाया जाएगा इनका। और ये जो जेल वार्डर का अभी तक जो पेपर होता आया है वो हमेशा यूपीएसआई से अलग हुआ है। अब हो सकता है इस बार, अभी जब तक कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, तो हो सकता है कि ये भी अलग मान के चल रहे हैं, या फिर अगर जब विज्ञप्ति जारी हो तो हो सकता है इसी में ऐड कर दी जाए। तो आप ये मान के चलिए, ये जो आपको दिख रहे हैं अलग, ये और ये, मतलब 2 वैकेंसी तो आपकी कंफर्म है। ये अलग अलग इनके फॉर्म भर सकता है, हर स्टूडेंट इनके फॉर्म भर सकते हैं। और अगर ये भी अलग हुई तो एक स्टूडेंट जो है वो 3 फॉर्म भर सकता है। और ये कुल मिला के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 26,596 पद आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और अंत में मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही गोल्डन चांस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका सपना था यूपी पुलिस में एसआई बनने का, कांस्टेबल बनने का। और बेरोजगारी तो आपको पता है कितनी ज़्यादा से ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो आप लोग मेहनत करिए, तैयारी करिए, और हमें ये नहीं देखना है कि जब हमारा फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं उस आज से ही हमको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और क्योंकि आपको पता है कि यूपी जो पुलिस का जो बोर्ड है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो रिकॉर्ड रहा है 1 से 1.5 महीने में आपको एग्ज़ाम करवा देता है। तो हो सकता है अगर अप्रैल लास्ट में फॉर्म स्टार्ट हुए तो मई में फॉर्म भरे जाएंगे, जून जुलाई तक आपको परीक्षा देखने को मिल सकती है, जुलाई अगस्त तक। ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने से ज़्यादा डिले नहीं करेंगे वो लोग। तो इसके लिए आप लोग आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और इसका जो भी क्लासेस हैं, जो भी सिलेबस है, वो एग्ज़ाम रूट्स पे आपको मिलता रहेगा। और हमारे जो मॉक्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं, अगर आपको उनका लेवल देखना है तो आप लोग examroots.com पे जाइए, साइन अप कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग वहाँ पे साइन अप करके, लॉगिन करके आप लोग वहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और जो भी मॉक टेस्ट अपलोड है, मैंने बार बार मैं बताता हूँ आपको, सारे टीचर्स की निगरानी में ही बनाए जा रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि उनमें आपको कोई भी गलती देखने को ना मिले। और हमसे जो भी होगा, यूपीएसआई की जो भी वैकेंसी आने वाली है, विज्ञप्ति आने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या उनका एज क्राइटेरिया रहेगा। और वैसे मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। तो जहाँ तक मेरा मानना है, ज़्यादा चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेंगे सिलेबस में, कोई भी, जहाँ तक संभवतः कोई चेंजेस नहीं होगा अगर कोई चेंजेस तो ये आपको यहाँ पे एसएसएफ और पीएससी, ये आपको दिख रही है, इनकी ये जो 2 नई जुड़ रही हैं, इनकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो भी सिलेबस आएगा उसकी क्लासेस डेली आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रूट्स पे डेली मिलती रहेंगी। और अगर आपने हमारा चैनल फॉलो, सब्सक्राइब या नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। अंत में बस धन्यवाद।